हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन चाहिए तो आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा डिमांडेबल होने वाली है। अगर आप बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये 10 मिनट की वीडियो में आप लोग पूरे इन डेप्थ में जानने वाले हैं कि अगर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 2023 में बजाज फाइनेंस में। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी लगेगी कोई भी बजाज फाइनेंस में लोन अप्लाई करने के लिए, और जानेंगे कि अपनी मंथली किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 8-9 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी बनेगी, तो ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो जो बजाज फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% से लेकर के 39% तक का चलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 11% से लेकर के 39% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होता है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है। यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर बैड की कैटेगरी में होता है, पुअर की कैटेगरी में होता है, तो जो आपका सिविल स्कोर 39% दिखाई दे रहा है वो सच्ची में आप लोग को भाई 23-23, 20-20, 40-40% तक का आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर मेंटेन नहीं है, अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है, तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और काफी लिमिटेड समय के लिए वहां पे आप लोग फ्री में सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना सिविल स्कोर चेक करके वापस आ जाइए। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो प्रोसेसिंग फीस देखो आप लोग के लोन अमाउंट के ऊपर लगता है। जैसे अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, 5 लाख का लोन ले रहे हैं, 8 लाख का लोन ले रहे हैं, तो उसमें से आप लोग की 3.97% आप लोग की प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। देखो डिपेंडिंग और अदर बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो हर बैंक में मेजर 1% प्रोसेसिंग फीस लगती है, लेकिन ये बजाज फाइनेंस है, ये आपको काफी अर्जेंट लोन प्रोवाइड करता है। इस वजह से ये लोग प्रोसेसिंग फीस और फीस एंड चार्जेस थोड़े हाई लेवल बढ़ा करके रखा गया है। 3.93% का प्रोसेसिंग चार्ज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, बात करी जाए कि यहाँ पे अगर हम लोग को देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, तो हम लोग पहले अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लोग को जैसे मान लीजिए कि 5 लाख का लोन चाहिए, 4 लाख का लोन चाहिए, जितने लाख का आप लोन लेने जा रहे हैं वो भी बजाज फाइनेंस से, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को 5 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट मान लेते हैं कि 6 लाख का अमाउंट चाहिए। पहले हम लोग 6 लाख का देख करके देखते हैं कि 6 लाख का अमाउंट चाहिए। तुमने 6 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे कितने कहाँ से स्टार्ट है, 11 से 39%। तो हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं अपने मन से, 11 या 12% का ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप ना करिएगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो मंथली ईएमआई देखो, जो टेन्योर है मैक्सिमम जो भी देखो बैंक होती है वो आपको 5 साल तक का लोन टेन्योर प्रोवाइड करती है, और बजाज फाइनेंस भी आप लोग को 5 साल तक का लोन टेन्योर प्रोवाइड करता है। तो आप लोग जितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं उतने साल के लिए लोन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए लेते हैं, तो हम लोग की मंथली किस्त देख सकते हैं 13,347 रुपये बनती है, जिसमें हम लोग की जो टोटल ब्याज लग रहा है वो 2,08,000 रुपये का लग रहा है, और जो टोटल पेमेंट जा रही है वो 8,08,000 रुपये की जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल वाले ग्राफ से समझते हैं कि हम लोग का जो ऑरेंज वाला एरिया है वो 25% है, 25% जो है वो आप लोग का टोटल ब्याज है, जो आप लोग का 2,08,000 रुपये है। और जो ग्रीन वाला एरिया है ये आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है। यहाँ पे जो 74% एरिया है ये आप लोग जो बैंक से लेने जा रहे हैं 6 लाख का अमाउंट, वो आप लोग का अमाउंट बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग को 6 लाख का अमाउंट, देखो जो भी लोन अमाउंट लेते हैं, जब आप पर्सनल लोन लेने जा रहे होते हैं, एक ये इमरजेंसी फंड होता है। जब भी आप लेने जा रहे होते हैं तो आप लोग एक चीज याद रखा करिए, अपने माइंडसेट में सेट करके रखा करिए, जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपको काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। जिन भाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का भी ना हो, लेकिन 22% 21% लग रहा होगा, तो देख सकते हैं कि कहाँ मुझे 12% में 12% में देख सकते हैं हम लोग को कितना बन रहा था, 2,08,000 रुपए। और जिसका 21% बन रहा होगा, 22% बन रहा होगा, उसका कितना ब्याज लग रहा होगा, 4 लाख के लमसम लग रहा होगा। तो यार आप लोग हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन करके रखा करिए। सिविल स्कोर नहीं पता तो सिविल स्कोर की चेक करिए जाकर के क्या आप लोग का सिविल स्कोर कितना है, उसके बिहाफ पर आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। ऐसे अंदाजे से कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना डाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को जो सब्सक्राइबर थे हमारे, उन्होंने पहले से ही बता के रखा हुआ था कि भैया मेरा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तब हम लोग ने उनकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं। जो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही बताइए। उन्होंने हमको सिविल स्कोर चेक करके अपना टेलीग्राम में मैसेज कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लोन टर्न्योर की बात करी जाए, तो अगर हम इतने लाख, इसी तरीके से आप लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने कैलकुलेट करी। अब मान लेते हैं कि हमको 3 लाख का लोन अमाउंट चाहिए, 3 लाख का हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, 3 लाख का अमाउंट डाल देते हैं, 4 लाख का मान ले रहे हैं। तो 4 लाख का अमाउंट लिया। अब हम लोग अपना वही अमाउंट
किसी को भाई 4 लाख का अमाउंट चाहिए, 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग 4 लाख का अमाउंट 4 सालों के लिए, तब भी देख सकते हैं 2 लाख का आपको ब्याज लग रहा है। अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% होता है तो आप लोग को देख सकते हैं 1 लाख बचा ले रहे हैं। 1 लाख को आप कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं अगर स्टॉक मार्केट में, कहीं फंड्स में डाल करके आप लोग का पैसा डबल हो सकता है। तो ये टाइम वैल्यू आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझिएगा। इसी तरीके से आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो काफ़ी डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की और भी चार्जेस यहाँ पे आप लोग लग रहे होते हैं, जैसे फ्लेक्सी फीस चार्जेस आप लोग देख सकते हैं, ये लगता है, बोनस चार्जेस लगते हैं, प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं, पेनल इंटरेस्ट लग रहा होता है। पेनाल्टी इंटरेस्ट मतलब कि अगर आप कोई भी, अगर आपको जिस डे आप लोग की ईएमआई जा रही होती है उसके अलावा आप किसी और भी दिन आप कर, जैसे एक दिन बाद आप लोग उस ईएमआई पे कर रहे हैं तो आप लोग को कितना परसेंट पेनाल्टी देनी पड़ेगी, 3.50% की आप लोग को पेनाल्टी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी की बात करी जाए तो स्टैम्प ड्यूटी एज पर आपके जिस जिस देखो जिस स्टेट पे रहते हैं उसके लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे कौन सा कानून चल रहा है तो उसके ऊपर बात करें होती है। और मेन डेट रिजेक्शन चार्जेस आप लोग के भी लगते हैं, 450 रुपए लगते हैं। देखो ये चार्जेस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन और अलग अलग स्टेट के अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। तो ये चार्जेस को हम लोग को थोड़ा बाइंड, अपने जो भी आपके पास आसपास कोई भी बजाज फाइनेंसर का बैंक हो उसमें आप लोग जाकर कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन वेबसाइट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। आइए हम लोग पहले अभी एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं इसी में। तो एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो आप लोग को देखो, एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करें तो आप लोग देखो जो नेशनलिटीज होनी चाहिए वो आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। एज आपकी 21 से 80 साल के बीच में, 80 ईयर्स के बीच में होती है तो आप लोग आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट विद पब्लिक, प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो आसानी से आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। जो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए वो 685 से और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, 685 के ऊपर होना ही चाहिए। क्योंकि देखो यार, कोई पर्सनल लोन एक ऐसी आपकी इमरजेंसी लोन होता है, साथ ही साथ पर्सनल लोन किसी भी बिहाफ पर आपको नहीं दिया जा रहा होता है, आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पर दिया जाता है। जैसे आप कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं, तो ये आप लोग के एक कार के मेजर ऊपर दिया जाता है। जैसे अगर आपने लोन नहीं पेड किया तो कार आपकी उठा के ले जाएंगे। ओके, सिंपल सा लॉजिक होता है। लेकिन पर्सनल लोन आपके सिविल स्कोर के ऊपर दिया जाता है, जो आप लोग ने मार्केट में बना के रखी होती है अपनी छाप। ठीक है, मंथली सैलरी अगर आपकी 25,000 होती है तभी आप लोग इस बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाइएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिससे आप लोग आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनको हम लोग ने बता दिया कि क्या एलिजिबिलिटी लगेगी जिससे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो केवाईसी के लिए आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड दे सकते हैं, सैलरी स्लिप, आप लोग जिस बैंक में आपकी सैलरी स्लिप आती है उस बैंक का आप लोग लास्ट 3 मंथ का आपको रिकॉर्ड देना होता है कि हाँ भाई मेरी सैलरी इस महीने हर समय टाइम टू टाइम आई है। ओके, ये चीज आपको बतानी होती है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है प्रीवियस 3 मंथ का लेटर का। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हाउ टू अप्लाई पर जाते हैं तो आप लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर बात करी जाए तो क्लिक अप्लाई टू, यहाँ पे जो अप्लाई वाला बटन आ रहा है, इस बजाज फाइनेंसर की हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस अप्लाई वाले बटन पे आप लोग को सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद 10 डिजिट का आप लोग को जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है, ओटीपी आएगा वो आप लोग को रजिस्टर करना है, फिर और आपका पैन कार्ड नंबर डेट का फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसमें पिन कोड जो होता है वो फिल करना है। फिर प्रोसीड भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब लोन अमाउंट डाल सकते हैं, कितने लाख का आपको लोन अमाउंट चाहिए, चूज आ रीपेमेंट, आप लोग कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं वो आप लोग को चूज करना होगा। 6 से 84 मंथ, ये काफी समय के लिए लोन देते हैं। जैसे अदर बैंक 5 सालों के लिए ले रहे होते हैं, ये लोग आप लोगों को 6 से 7 साल तक का लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। काफी अच्छी बैंक है यार ये। और कंप्लीट केवाईसी आप लोग को सबमिट करनी। केवाईसी के लिए हम लोग ने बात करी ली डॉक्यूमेंट्स में, केवाईसी के लिए आपको क्या देना होता है, पैन, आधार, कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आप लोग के लिए केवाईसी कंप्लीट कर सके। तो ये यार प्रोसीजर होता है किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सिंपल आप लोग कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जब डालिएगा तो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।